welcome to my physics coaching. Today we are going to continue 6.3 of class 11 chapter linear inequalities. First 6 क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 जो है सिमिलर है हमने जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन किए उससे, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं किए क्योंकि आपने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जिसमें हमें 2 इनइक्वालिटीज गिवन होती थी, फिर हम क्या करते थे उसको इक्वालिटी लेके चलते थे एंड हम ये पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते थे जिससे मेरे पास ये लाइन आ जाती थी. उसके बाद मेरा काम होता था शेडिंग चेक करना, किस साइड शेड करूंगी मैं. उसके लिए आप एक पॉइंट कंसीडर करते थे, रैंडमली कोई भी पॉइंट लेते थे. आप अगर 0,0 लेते हो तो आपके लिए क्वेश्चन इजी रहेगा. तो 0,0 कंसीडर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास फॉल्स आ रहा है, तो मतलब इस साइड तो 0,0 जहां पे मैंने सिलेक्ट किया है उस साइड तो शेडिंग नहीं होगी, ऑपोजिट साइड होगी. तो मेरा कॉमन रीजन यहाँ पे ये वाला आ रहा है. अब आपको ध्यान में क्या रखना है, अभी क्वेश्चन 7 तक तो हो गया बट क्वेश्चन नंबर 8 में चेंजेस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. वो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैंने शेडिंग की है तो मेरी शेडिंग जो है यहाँ पे भी जा रही है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा रही है, फोर्थ में भी जा रही है, फर्स्ट में तो है ही है. अब 8th क्वेश्चन से आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा इनइक्वालिटी कौन कौन सी गिवन है. क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज गिवन है. x + y ≤ 9, y > x एंड x > 0. तो हम क्या करते हैं, ये > 0 ये हम बाद में समझेंगे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. पहले इनको सोल्व करते हैं, वही सेम काम करेंगे. क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इनइक्वालिटी को इक्वालिटी लेके चलेंगे ताकि मेरे पास क्या आ जाए, 2 लाइंस मिल जाए मुझे. ठीक है, 2 लाइंस मिलेंगी, शेडिंग होगी, तो मेरा आंसर आएगा. उसके बाद इसमें क्या करना होता है, पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं इसके रिस्पेक्टिवली. अगर मैं x यहाँ पे 0 लेती हूँ तो मेरे पास y 9 आएगा, अगर मैं y 0 लेती हूँ तो x 9 आएगा. कोई बड़ा पॉइंट ले सकते हो जिससे आपकी u वैल्यूज छोटी रहेंगी. अब आप ये बात देखो, y = x है, x y, अगर मैं x 1 लेती हूँ y भी 1 आएगा. पुट करके चेक कर लो, x 1 लूंगी तो y 1 हो जाएगा और x 2 लूंगी y 2 हो जाएगा. ठीक है, और जब आप लाइन देखो ग्राफ पे इस पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ना, 1,1 यहाँ पे, 2,2 यहाँ पे, 3,3 यहाँ पे, तो जब भी आपकी लाइन होगी x = y टाइप्स लाइन होगी, वो हमेशा ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी. ये आपको ध्यान में रखना है. बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि x = y लाइन किस टाइप की. ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी जरूरी है, इसको माइंड में रखो. यहाँ पे तो आपको ये बनाने की जरूरत ना पड़ती अगर आपके माइंड में होता है x = y ये लाइन होती है. ठीक है, अभी के लिए चलिए हमने ये बॉक्स बना लिया, वैल्यूज फाइंड कर ली. उसके आगे चूज करते हैं 0,0 पॉइंट चूज कर लेते हैं. उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें पुट करना होता है 0 + 0 <= 9, मतलब x भी 0 पुट किया, y भी 0 पुट किया यहाँ पे, तो मेरे पास ये बना. तो ये क्या होता है, 0 <= 9, क्या ये ट्रू है, 9 > 0, यस ट्रू है ये. सिमिलरली यहाँ पे लेते हैं, मैं कंसीडर करके चलती हूँ y > x जो मेरी सेकंड इनइक्वालिटी थी, सेकंड इनइक्वेशन थी. तो अगर मैं इसमें भी सेम एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेती हूँ 0,0, x भी 0 y भी 0, तो मेरे पास क्या बनेगा, अगर मैं इसमें 0 0 पुट कर, क्या ये ट्रू है, 0 0 से ही बड़ा, नहीं फॉल्स हो गया. अगर आपके पास यहीं पे ये होता ना 0 > 0 तो ये ट्रू हो जाना था. ये क्यों ट्रू होना था, क्योंकि 0 = 0 तो है ही है ना, तो कंडीशन ये क्या होती है, ट्रू. बट अभी सिर्फ क्या ग्रेटर, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया. अब हमने क्या करना है, ग्राफ. सबसे पहले आप चेक करो, आप 9 तक जा रहे हो तो मैं 9 तक पॉइंट्स ले लेती हूँ. 1 2 3 4 5. चलो अब देखो मेरे पास पॉइंट है 0,9 एंड 9,0
प्लॉट करनी है। 0,9 एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 9, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्या है, एक्स एक्सिस पे 9, वाई एक्सिस की तरफ कितना जाना है 0, मतलब यही पॉइंट रह गया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक ये लाइन आ गई जिसका नाम क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। आपको यहाँ पे इक्वल ही डालना है, अगर आप इनइक्वालिटी डालना तो इक्वेशन गलत, ठीक है। उसके बाद ये लाइन जो थी y इक्वल्स टू x, 1,1 ये पॉइंट, फिर अगला क्या है 2,2 ये पॉइंट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ये लाइन बनेगी। आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेके चेक करो, यही लाइन बनेगी। तो मतलब कंक्लूजन क्या है, y इक्वल्स टू x ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन है, ये अपने माइंड में रखो। उसके बाद अब शेडिंग तो यहाँ पे क्या है, ट्रू आया था मेरा इस कंडीशन के लिए, जब मैंने ये पॉइंट लिया और मेरा क्या आ गया ट्रू। तो अब बात आती है आपकी शेडिंग की, बट शेडिंग में आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखो लाइन ये थी मेरे पास और मैंने पॉइंट कौन सा चूज किया 0,0, मतलब ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है इसी लाइन के ऊपर मैंने चूज किया, बट मुझे ये पॉइंट कहाँ पे चूज करना है, लाइन के इस साइड या इस साइड, ताकि मुझे पता चले किस साइड शेडिंग होगी। तो मैंने इसलिए आपको ये पॉइंट यहाँ पे लेके बताया कि आपको क्लियर हो गया मैंने ये पॉइंट क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई और पॉइंट लेती हूँ, लेट्स से मैं ये लेके देख लूँ 1,0, तो मेरे पास क्या बनेगा, अगर मेरा x जो है वो 1 है एंड y मेरा 0 है, क्या ये ट्रू है, फॉल्स, दिस इज फॉल्स आ गया। तो मेरी शेडिंग किस साइड होगी अब वो चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9 के लिए मेरा आंसर ट्रू आया जब मैंने ये पॉइंट लिया था, जब मैंने ये पॉइंट लिया था इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू आया, तो मतलब ये अपनी साइड शेडिंग होने देगा इस लाइन की, ठीक है। तो शेडिंग इस साइड होगी। उसके बाद y ग्रेटर देन x के लिए फॉल्स है, जब मैंने ये पॉइंट लिया इसके लिए, इस लाइन के लिए, तो इसने फॉल्स आंसर दिया मुझे, तो ये अपनी साइड शेडिंग होने ही नहीं देगा। तो शेडिंग किस साइड होगी, इस साइड होगी। शेडिंग मेरी इस साइड हो रही है, इस लाइन की शेडिंग मेरी इस साइड हो रही है। तो कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है, मेरे एरोस कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं इस रीजन में, एंड यहाँ पे भी कर रहे हैं। इसको अगर मैं एरो को इंक्रीज करूँ तो ये सारे रीजन में क्या कर रहे हैं, कॉमन रीजन आ रहा है। बट अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कब होता है, x यहाँ पे ग्रेटर देन है, कहाँ पे, x एक्सिस की साइड, मतलब इस क्वाड्रेंट में मेरा क्या होता है, x पॉजिटिव होता है। x मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सिर्फ इस साइड होगा। तो मेरी यहाँ पे अब कॉमन रीजन कौन सा बना, इसके साथ। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ये सारा कॉमन रीजन आ रहा है, बट अगर इसकी भी बात साथ में करूँ तो मेरा सिर्फ कॉमन रीजन ये बनेगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, बस। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन क्या दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रेंट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको 3 इनइक्वालिटीज गिवन है, क्या है वो, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 20, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। कंसीडर करके चलते हैं इक्वालिटीज एंड इसको लेके लाइंस प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं लाइंस ले लेती हूँ तो मेरे इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर वो पॉइंट वाला चक्कर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 5 तक जा रहा है मैक्सिमम, तो मैं 5 तक ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5 ठीक है। 0,5 एक्स एक्सिस की तरफ 0 जा रहा है, वाई की तरफ 5, एक्स की तरफ 4 एंड वाई की तरफ 0। तो मेरे पास ये लाइन आ गई। तो इस लाइन का नाम क्या था, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 1। अगर सीधी ही डायरेक्ट वैल्यू मिले तो मुझे ये बॉक्स
एक्सिस पे 1 का पे ये है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। y इक्वल्स टू 2, ये लाइन हो जाएगी y एक्सिस का कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन। तो मेरे पास ये आ गया y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1। तो अब हमारा काम है शेडिंग चेक करना, उसके लिए मैं कंसीडर करके चलती हूँ 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 20 एंड चूज कर लो पॉइंट। इस लाइन के अलावा कहीं भी आप पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। 0,0 ही लेके चलते हैं, इसमें मैं पुट करती हूँ x 0 y भी 0। तो मेरे पास क्या बनेगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 20। क्या ये 2 होता है? यस ऑफ कोर्स होता है ये। तो जब मैंने 0,0 पॉइंट लिया इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसने क्या किया, इसको ट्रू आंसर दिया। तो ये पॉइंट तो बोलेगा मेरी साइड शेडिंग कर लो, अगर ट्रू आंसर दे रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड है अपनी साइड शेडिंग करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सिमिलरली मैं 0,0 पॉइंट चूज करके चलती हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, अगर मैं इसमें x भी 0 y भी 0 पुट कर लूं तो यही बनेगा। y तो है ही नहीं, x को मैंने 0 पुट कर दिया। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है? नो, फॉल्स आंसर आ गया। तो मैंने x इक्वल्स टू 1 इस लाइन के लिए मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, तो इसने आंसर क्या कर दिया, फॉल्स। अब मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं है इस लाइन से, तो ये बोलेगा दूसरी साइड शेडिंग करो, मेरी साइड नहीं करनी। तो इसकी शेडिंग होगी इस साइड, ठीक है। आप रफली ऐसे एरोस बना के चेक कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए मैं चूज कंसीडर किया मैंने y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, फिर मैं चूज करके चलती हूँ कोई भी एक पॉइंट 0,0 लेट से, और इसमें अगर मैं पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्या ये ट्रू होता है? नो, फॉल्स आ गया। मतलब इस लाइन के लिए मैंने ये इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ये पॉइंट लेके चली, इस लाइन के लिए मैंने ये पॉइंट लिया और वो आंसर फॉल्स दे रहा है। मतलब ये अपनी साइड तो शेडिंग नहीं होने देगा, ये बोलेगा इस साइड शेडिंग करनी। अब आप चेक करो मेरे तीनों लाइन के एरोस कहाँ पे मीट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो तो 2 ही एरो है और यहाँ पे भी 2 एरोस है। यहाँ पे आप देखो तो आपके पास कितने एरोस है, 3 एरोस मिल रहे हैं आपको, चेक करो। इसके अलावा आपको कहीं भी 3 एरोस नहीं मिल रहे होंगे। That's it, ये मेरा सोल्यूशन आ गया। और हमने 6.2 में ये भी किया था, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो मेरा सोल्यूशन क्या बनता है, लाइन को इंक्लूड करके। मतलब इस लाइन का सोल्यूशन मेरे पास कौन सा आ रहा है, ये लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन इस साइड बन रहा है इंक्लूडिंग लाइन। तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, जो हमने लास्ट में वहां पे रिजल्ट लिखे थे। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए ये लाइन के लिए क्या रिजल्ट बन रहा है कि इस साइड शेडिंग प्लस ये लाइन साथ में इंक्लूडेड। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए इस साइड शेडिंग अबव द ओरिजिन, अबव द लाइन y इक्वल्स टू 2 इंक्लूडिंग द लाइन y इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 टुडेस लास्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पे 4 इनइक्वालिटीज गिवन है, तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन और भी टफ होगा, बट आप ध्यान से देखो तो इनका काम क्या है, सिर्फ क्वाड्रेंट बताना कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, इसका काम यही होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलते हैं, इक्वालिटी कंसीडर करके चलते हैं, सिंपली वही काम करेंगे। 3y इक्वल्स टू 30, तो मैंने इक्वालिटी में लिख लिया। फिर मेरा काम क्या है, यहाँ पे टेबल बनाना x एंड y। अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास y क्या बन रहा है यहाँ पे 15, एंड अगर मैं y को 0 पुट कर रही हूँ तो x मेरा क्या बन रहा है 20। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लेते हैं, अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो y मेरा 10, एंड अगर y को 0 पुट कर दूँ तो x 30। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है, 15, 20, 10, 30 तक जा रही है। तो मैं ग्राफ यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स से 5, 10, 5 का डिफरेंस ले लेती हूँ मैं, ताकि मेरा ग्राफ इजीली बन जाए।
5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ओके, यहाँ पे क्या 0,15 मतलब x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 15, यहाँ पे x एक्सिस पे 25 पे 0, मतलब ये लाइन। अगर इस साइड देखिए x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे 10, x एक्सिस पे 30 एंड y एक्सिस पे 0, तो ये लाइन बनेगी। ठीक है, तो मेरे पास अब ये लाइंस आ गई। अब ये लाइंस का नाम भी दे लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 60, वो मेरी ये लाइन थी। एंड दिस इज x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। आप ग्राफ पे करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ये मेरी लाइन सही नहीं आ रही, बट अगर आप ग्राफ पे करते हो तो आपका सही से हो जाएगा, लाइक दिस समथिंग। ओके, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, शेडिंग चेक। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि शेडिंग देखे, शेडिंग किस साइड होगी, तो उसके लिए मुझे कंसीडर करके चलना पड़ेगा जो मुझे इनइक्वालिटी गिवन है। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 60। रैंडमली कोई भी पॉइंट आप चूज कर लो, सिर्फ इस लाइन के अलावा कोई भी पॉइंट। ओके, एक्सेप्ट दिस लाइन, सिलेक्ट एनी पॉइंट, चूज एनी पॉइंट। 0,0 अगर मैं इसमें पुट कर रही हूँ तो 3 into 0 plus 4 into 0 less than equals to 60, which implies 0 less than equals to 60। क्या ये ट्रू होता है? Obviously this is true, 60 is greater than 0। तो दिस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग मैंने ये पॉइंट लिया था और वो ट्रू आया, तो ये अपनी साइड शेडिंग करना अलाउड कर देगा। ठीक है, तो ये शेडिंग इस साइड अलाउड कर दी इसने, मैंने एरोज लगा दिए ताकि आपको समझ आए। उसके बाद मैं ये पॉइंट, ये इनइक्वालिटी लेके चलती हूँ। x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30, यहाँ पे भी चूज करते हो 0,0, तो मेरे पास क्या बनेगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 30। दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो मतलब ये लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट या आंसर ट्रू आया, तो ये भी अलाउड कर देगा कि मेरी साइड शेडिंग कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो कौन सा होता है, वो कौन सा रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें x ग्रेटर देन 0 होता है। जब भी मैं बोलती हूँ x इक्वल्स टू 5 तो इस साइड आता है, x इक्वल्स टू 10 यहाँ पे आता है। अब x ग्रेटर देन 0 की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हो सकता है, बट अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों कंडीशंस आ गई, तो ये यहीं पे रहेगा। वो दोनों कंडीशंस कहाँ पे ट्रू होती है, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। पर इस कंसेप्ट को इसके क्वेश्चन के बाद एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मेरा कॉमन रीजन क्या बनेगा, इस क्वाड्रेंट में इन दोनों लाइंस के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, क्या पोर्शन कॉमन आ रहा है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है। दैट्स इट, यही मेरा सोल्यूशन होगा। तो इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं एक बार। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स एंड वाई बहुत पॉजिटिव होता है। आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ 1,3 को पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो आप क्या बोलोगे, 1 इस साइड जाओगे x एक्सिस वाली साइड एंड 3 किस साइड जाओगे, पॉजिटिव y एक्सिस। तो यही कहीं पे आप बोल दो कि यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे। वहीं अगर मैं बोल दूं आपको, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, x नेगेटिव y पॉजिटिव, अगर मैंने आपको बोला ये पॉइंट बताओ कहाँ पे आएगा, तो आप क्या बोलोगे, x नेगेटिव -1 है, तो -1 इस साइड होता है, तो आप बोलोगे -1 ये रहा, 1 2 3 यहाँ पे कहीं पे बनेगा -1,3 है ना। तो यहाँ पे आप देखो क्या आपने अपने आप यहाँ पे पॉइंट लगाया होगा कि x नेगेटिव y पॉजिटिव का, यहाँ पे 1,3 का था। अगर मैं आपको बोल दूं ये पॉइंट बताओ कहाँ पे आएगा, आप क्या करोगे, x -1 है तो -1 इस साइड जाओगे, लेट्स से यहाँ पे, एंड -3 जब माइनस y नेगेटिव किस साइड होता है, नीचे की डायरेक्शन में, 1 2 3 आप बोलोगे यहाँ पे आएगा -1, -3। वही बात होगी, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। फिर अगर मैंने आपको बोला ये पॉइंट बताओ कहाँ पे आएगा, x 1 है तो मतलब 1 इस डायरेक्शन में जाएगा, x इक्वल्स टू 1 एंड -3 अब क्या है, नेगेटिव y एक्सिस इस साइड है, 1 2 3। तो आप बोल दो कि ये पॉइंट क्या है, आप इससे कंक्लूड कर सकते हो ये पॉइंट x पॉजिटिव y नेगेटिव। कब x पॉजिटिव होगा, कब y पॉजिटिव होगा।
तो आप इससे कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे बना के देख सकते हो अगर आपको कहीं भी डाउट हो जाए। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।